फाइनल से पहले श्रीलंका ने किया पाकिस्तान को हैरान। सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में लंकाई शेरों ने पाक टीम को दिखाई उनकी जगह और एक धमाकेदार अंदाज से मुकाबला जीतकर श्रीलंका ने एशिया कप में अब तक की सबसे मजबूत टीम कहलाने का हक भी प्राप्त कर लिया है। तो आइए जानते हैं फाइनल से पहले ड्रेस रिहर्सल में श्रीलंका ने दी पाकिस्तान को कैसे करारी हार और जीत के साथ किया सुपर 4 का खात्मा। दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबले से पहले सुपर 4 स्टेज में श्रीलंका और पाकिस्तान एक दूसरे से दो हाथ करते हुए नजर आए। दुबई स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में एक बार फिर किस्मत के धनी श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने अपने जन्मदिन पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों ने अपने कुछ अहम खिलाड़ियों को फाइनल मुकाबले से पहले आराम देने का फैसला किया और बदलावों के साथ दोनों टीमें मैदान में उतरी। पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पारी की शुरुआत करी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत तो ठीक ठाक की, लेकिन इस शुरुआत को वो ज्यादा देर तक चला नहीं पाए। 28 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका मोहम्मद रिजवान के रूप में लगा, जो इस एशिया कप में अब तक पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे थे। पर यहाँ चौथे ओवर में डेब्यूटेंट तेज गेंदबाज प्रमोद के अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शिकार बन गए और केवल 14 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने फखर जमान आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए। 10वें ओवर में करुणारत्ने ने जमान की 18 गेंदों पर 13 रनों की सुस्त पारी का अंत कर दिया और दूसरे एंड पर बाबर भी स्ट्रगल कर रहे थे और धीमी पारी खेलकर दूसरे बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा रहे थे। और इससे पहले कि पाकिस्तान संभल पाता, लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने अगले ही ओवर में विरोधी कप्तान बाबर आजम का बड़ा विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। 29 गेंदों में बाबर की संघर्ष से भरी 30 रनों की पारी का अंत हुआ और यहां से पाकिस्तान की पारी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। उनके विकेट पर विकेट लगातार गिरते चले गए। 14वें ओवर में धनंजय डे सिल्वा ने खुशदिल शाह को विकेट के पीछे निशंका के हाथों महज 3 रन के स्कोर पर कैच आउट कराकर पाकिस्तान को एक और झटका दिया। यहाँ खुशदिल अपने साथ साथ टीम की खुशियों को भी ले गए। अगले ओवर में इफ्तिखार अहमद ने हसरंगा को एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसी ओवर में श्रीलंकाई लेगी ने पलटवार करते हुए पहले इफ्तिखार और उसके अगली गेंद पर आसिफ अली के स्टंप बिखेरकर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर कर दी। 91 के स्कोर पर 6 विकेट पाकिस्तान के निकल गए और श्रीलंका की टीम मुकाबले को कंट्रोल करते हुए नजर आई। इसके बाद बल्लेबाजी करने हसन अली भी कोई खास कमाल नहीं कर सके और तीक्ष्णा की गेंद पर हसरंगा को कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। 96 पर 7 विकेट होने के बाद जैसे तैसे मोहम्मद नवाज ने 18 गेंदों में 26 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को 120 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन जैसे ही नवाज 19वें ओवर में वानिंदु हसरंगा के हाथों रन आउट हो गए, अगले ही ओवर में पहली गेंद पर हैरिस रऊफ बिना खाता खोले प्रमोद के दूसरे शिकार बने और इसी के साथ अपनी पारी में 5 गेंद बाकी रहते ही पाकिस्तान 121 के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई। श्रीलंका की तरफ से वानिंदु हसरंगा ने 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं प्रमोद और महेश ने 2-2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा करुणारत्ने और धनंजय को भी 1-1 विकेट की सफलता मिली। लेकिन 122 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज कुशल मेंडिस और निशंका उतरे, तो श्रीलंका की शुरुआत भी काफी ज्यादा खराब रही। जहां पहले ही ओवर में युवा हसनैन ने दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को गोल्डन डक पर पवेलियन पहुंचाया। वहीं अगले ओवर में हैरिस रऊफ ने नए बल्लेबाज गुंतलिका को भी खाता खोले बिना मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंकाई खेमे में खलबली मचा दी। मात्र 2 रन पर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 2 विकेट झटक लिए और मैच में लगा कि पाकिस्तान कुछ वापसी करने में कामयाब रहेगा। लेकिन दूसरे सलामी बल्लेबाज निशंका के इरादे तो कुछ और ही थे। हालांकि पहले 6 ओवर में पाकिस्तान को धनंजय डे सिल्वा के रूप में एक और कामयाबी जरूर मिली, लेकिन दूसरे एंड पर निशंका ने तेज गेंदबाज हसन अली को टारगेट करते हुए उनके ओवर में चौकों की झड़ी लगा दी और रन रेट को बढ़ाने का मौका नहीं गंवाया। श्रीलंका ने पहले 6 ओवर में 3 विकेट पर 37 रन बना लिए थे, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा ऊपर नहीं गया था और फिर निशंका के साथ पारी को संभालने भानुका राजपक्षे आते हैं और उन दोनों ने मिलकर एक शानदार साझेदारी की और पाकिस्तान को मुकाबले में वापस आने का कोई मौका ही नहीं दिया।
इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 51 रनों की मैच विनिंग साझेदारी हुई। हालांकि 12वें ओवर में उस्मान कादिर ने राजपक्षे को आउट कर एक सफलता जरूर हासिल की, लेकिन उनकी 19 गेंदों में 24 रनों की पारी के कारण मुकाबला श्रीलंका की पकड़ में आ चुका था और फिर बाकी का काम निशंका और बर्थडे बॉय श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने पूरा कर दिया। निशंका ने 14वें ओवर में 41 गेंदों में अपना छठा अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं श्रीलंकाई कप्तान ने 16 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 21 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसके बाद मुकाबला बिल्कुल श्रीलंका की गिरफ्त में था। हालांकि मोहम्मद हसनैन की एक गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने के प्रयास में शनाका आउट हुए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वानिंदु हसरंगा ने गेंद के बाद बल्ले से भी कमाल दिखाया। 3 गेंदों में 2 चौके की मदद से 10 रन बनाए और श्रीलंका ने 17वें ओवर में ही मुकाबले को खत्म कर जीत के साथ सुपर 4 राउंड को समाप्त किया। श्रीलंका ने फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी हार थमाकर ये समझा दिया है कि उन्हें हल्के में लेने की भूल ना कीजिए। श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज निशंका 48 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 55 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हसनैन और हैरिस रऊफ ने 2-2 विकेट हासिल किए, तो वहीं उस्मान कादिर ने 1 सफलता हासिल की। अब इन्हीं दो टीमों के बीच एशिया का किंग बनने के लिए फाइनल मुकाबला 11 सितंबर रविवार को खेला जाएगा, जहां श्रीलंका 6वीं बार तो वहीं पाकिस्तान तीसरी बार खिताब जीतने के लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पूरा जोर लगाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल की जंग में कौन सी टीम विजयी रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना